प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बाल महाभारत कथा का पाठ 25 मंत्रणा पढ़ना शुरू करते हैं। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपप्लव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। तो 13वां वर्ष पूरा होने के बाद पांडव विराट के राज्य में ही उपप्लव्य नामक नगर में रहने लगे। उनका अज्ञातवास का समय भी पूरा हो चुका था, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए पांडवों ने अपने संबंधियों को तथा मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपप्लव्य जा पहुंचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपप्लव्य आ पहुंचे। काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लाए। उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। बुलावा मिलते ही भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु सहित श्री कृष्ण भी पांडवों के यहाँ उपप्लव्य पहुंच गए। इंद्रसेन आदि राजा भी उपप्लव्य पहुंच गए। 2 अक्षौहिणी सेना सहित काशीराज और वीर शैव तथा 3 अक्षौहिणी सेना सहित द्रुपद भी वहां पर आ गए। द्रुपद के साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी के पुत्र भी थे। अनेक राजा पांडवों की सहायता के लिए वहां पर पहुंच गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे। द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ किया गया। बाद में विराट राज के सभा भवन में सभी राजा मंत्रणा के लिए एकत्रित हो गए। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर विराट के पास बैठे थे। बलराम और सात्यकी द्रुपद के पास बैठे। इसके बावजूद और भी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, न्यायोचित हो और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े। यानी श्री कृष्ण उठकर बोले कि सम्माननीय बंधुओं, आप कुछ ऐसे उपाय सोचो जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभदायक हो, न्याय के अनुसार हो, जिनसे पांडवों तथा कौरवों का यश बढ़ने के लिए उपयोग हो। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए
एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। अभी युधिष्ठिर से छीनकर जो राज्य लिया गया है वह पांडवों को वापस मिलने पर वे शांत हो जाएंगे। इससे दोनों में संधि हो सकती है। श्री कृष्ण की राय थी कि एक ऐसे दूत व्यक्ति को दुर्योधन के पास भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो और वह दुर्योधन से उचित ढंग से बातचीत करके उसे समझाने की कोशिश करे। तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सकें तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई ही होगी। अभी कृष्ण की बातें सुनकर बलराम उठकर कहने लगे कि जो सलाह आपने दी है वो मुझे न्यायोचित लगती है। सभी जानते हैं कुंती पुत्रों को आधा राज्य मिला था, परंतु वे जुए में हार गए। अब पांडव फिर से अपना राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। शांति से तथा युद्ध के बगैर वे अपना राज्य हासिल करेंगे तो उसमें सभी की भलाई होगी। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला हो उठा। उससे न रहा गया। वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से हराया गया था। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो यह चिल्ल पुकार मचा रहे थे कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल समझी की बात होगी। अब यहाँ बलराम का कहना यह था कि युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनके ऐसी बातें सुनकर यदुकुल का वीर और पांडवों के हितैषी यानी भला चाहने वाले वे आग बबूला हो उठे। मतलब यानी आग बबूला हो उठे यानी उन्हें क्रोध आ गया और वे कहने लगे कि बलराम की बातें हमें जरा भी न्याय के अनुसार नहीं लगती। युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए लाचार किया और धोखा देकर उसे हराया गया, परंतु वे सज्जनता यानी भला आदमी होने के कारण उन्होंने अपना प्रण निभाया और खेल की शर्तें पूरी की। फिर 12 महीने पूरे होने के पहले से ही दुर्योधन के साथियों ने पांडवों को पहचान लिया। यह बात बिल्कुल झूठ है और अन्याय के साथ है, ऐसे सात्यकी कहने लगे कि मेरी राय से तो दुर्योधन युद्ध के बिना मानेंगे ही नहीं, इसलिए देरी करना न समझने की बात होगी। सात्यकी की इन दृढ़तापूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन, कैकेय आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा
धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही जरूरी है। अभी यहाँ सात्यकी की ऐसी बातें सुनकर द्रुपद बहुत खुश हो गए। वह उठकर कहने लगे कि सात्यकी ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है, सत्य है। तो अभी से शल्य, दृष्टकेतु, जयसेन, कैकय इन राजाओं के पास दूत भेजने चाहिए, इन राजाओं के पास दूत भेजने चाहिए। इसका मतलब यह भी नहीं कि सुलह का यानी समझौते का प्रयत्न ही ना किया जाए, परंतु मेरे विचार से तो धृतराष्ट्र के पास योग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना जरूरी है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। तो यहाँ राजा द्रुपद की बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण कहने लगे, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह एकदम बराबर है, ठीक है। हमारा कौरव तथा पांडवों पर उतना ही हक है। हम यहाँ किसी का पक्षपात यानी भेदभाव करने नहीं तो बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर, द्रुपदराज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। तो सभी अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाएं। फिर श्री कृष्ण कहने लगे कि द्रुपदराज, आप सबसे श्रेष्ठ है, आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य यानी गुरु के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य आपके बचपन के साथी हैं। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दे और उन्हें हस्तिनापुर भेज दे। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार न हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी कहला भेजे। फिर इसलिए ठीक यही होगा कि दूत को जो कुछ समझाना होगा वह आप ही समझाकर उसे हस्तिनापुर भेज दीजिए। यदि दुर्योधन संधि करने के लिए तैयार नहीं होगा तो हम सभी लोग तैयार होकर ही रहेंगे। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका लौट गए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सकें। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। तो यहाँ श्री कृष्ण की बातें द्रुपद के साथ होने के बाद वे अपने साथियों के साथ द्वारका चले गए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर सभी जन युद्ध की तैयारियां करने में जुट गए। सभी जगह दूत भेजे गए। मित्र तथा राजाओं की सेना को एकत्रित करने का संदेश भेजा गया। चारों तरफ युद्ध की तैयारियां होने लगी। उधर दुर्योधन भी युद्ध की तैयारी में लग गए।
उन्होंने भी अपने मित्रों के यहाँ दूत भेजकर सेनाओं को इकट्ठा होने के लिए कहा। इस तरह पूरा भारतवर्ष युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। तो बच्चों, कहानी का अगला भाग हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।